नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और खबर रांची से, जहां पर रांची और खूंटी में एनआईए की छापेमारी हुई है। 3 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। डिजिटल उपकरण और अवैध हथियार भी जब्त किए गए। पुलिस से हथियार लूट मामले में ये छापेमारी हुई है। जून 2019 में 5 जवानों की हत्या हुई थी। सरायकेला में पुलिस से लूटे गए थे हथियार। तो अब इसी मामले को लेकर यहां पर छापेमारी की गई है। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे, सरायकेला पुलिस से लूटे गए थे हथियार, जिस मामले को लेकर आज एनआईए की छापेमारी हुई है। रांची और खूंटी में एनआईए की छापेमारी हुई है। पूरा मामला 2019 से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके बाद आज एनआईए की टीम यहां पर छापा मारने पहुंची। डिजिटल उपकरण और अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। पुलिस से हथियार लूट मामले में एनआईए की छापेमारी हुई है। और अगली भी बड़ी खबर आपको चतरा से बता रहे हैं, जहां पर राजपुर में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको चतरा से बता रहे, राजपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर। माओवादी नेता इंदल और गौतम पासवान छिपे थे। रह रहकर फायरिंग की जा रही है। सुरक्षा बलों ने जंगल की घेराबंदी की है। यहां पर एसपी राकेश रंजन इस वक्त पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको चतरा से बता रहे और ये लगातार खबर आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही नक्सलियों की मुठभेड़ सामने आ रही है। पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ की खबर चतरा से सामने आ रही है। माओवादी नेता इंदल और गौतम पासवान छिपे हैं और रह रहकर फायरिंग की जा रही है दूसरे पक्ष की तरफ से। और सुरक्षा बलों ने जंगल की घेराबंदी कर दी है, यानी कि हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था दुरुस्त दिख रही है। हालांकि एसपी राकेश रंजन पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यूपी के अलीगढ़ में शादी के नाम पर झारखंड से लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह के 7 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस गिरोह के चंगुल से झारखंड की 3 हिंदू लड़कियां भी छुड़ाई गई। इस गिरोह के 76 सदस्यों ने नौकरी का झांसा देकर इन लड़कियों को फंसाया और जब ये लड़कियां अलीगढ़ पहुंची तो शादी के नाम पर उन्हें बेचने की कोशिश की गई। लड़कियों को फंसाने के लिए मुस्लिम युवकों ने हिंदू नामों से अपना आधार कार्ड भी बनाया और वही कार्ड दिखाकर हिंदू लड़कियों को ट्रेन में बैठाकर अलीगढ़ ले आए। स्थानीय हिंदू संगठनों ने गांधी पार्क के बस स्टैंड से आरोपियों को पकड़ लिया और अलीगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा तो सईद नाम है। सईद। लड़की कौन सी लाते हो? हिंदी मुस्लिम? वो तो सब हिंदू है। वो लोग हिंदू लड़की लाते हो? नहीं, मैं लेके नहीं आया हूँ। कहाँ से लाते हो? मैं सिर्फ इनसे बात की। लड़की कहाँ से लाते हो? हैं? झारखंड से। झारखंड से? और यहाँ बेचते हो लाके? नहीं सर, मैं लेके नहीं, तो कोई और लेके आया है। अभी हमने जो पकड़े थे 4 मुस्लिम थे और 3 हिंदू लड़कियाँ थी और 2 मुस्लिम। जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं वो उन्हीं की पत्नियाँ हैं। वो पत्नियों के साथ मिलकर ये काम को अंजाम दे रहे हैं। उनको अगर कोई लड़की पसंद आ जाती थी तो उसके साथ ये शादी फर्जी शादी करवाते थे और शादी करके महिला जब घर में चली जाती थी तो रात्रि को नशीली दवाएं देके ये घर से कीमती सामान लेके चंपत हो जाती थी। और देखिए, रांची के एटीएम से पैसों के गबन का इंटरनेशनल लिंक सामने आया है। पिछले दिनों सीएमएस इन्फो लिमिटेड के 2 कस्टोडियन अमित मांझी और सुभाष चील को 36 एटीएम में रकम डालने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर दोनों कर्मचारी एटीएम में रकम डालने की बजाय 1,81,80,000 रुपए लेकर भाग गए। हालांकि रांची पुलिस ने दोनों को दबोच लिया और जब उनसे पूछताछ हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। दोनों कर्मचारियों ने बताया कि एटीएम से उड़ाए गए इन पैसों का इस्तेमाल दुबई में ऑनलाइन स्टेटबाजी में होता था और रांची पुलिस इसके तार खंगाले में इस वक्त जुड़ गई है। क्षेत्र में जितने भी बैंक्स हैं उनके साथ में एक अलग से ये बैठक करे, एक अलग से ये एक टीम गठित करे ताकि इस तरीके के कार्यों में जो भी
कर्मी शामिल हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट एजेंसी से हो या बैंक के कर्मी हो, तो उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो सके। चतरा सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसमें ऑपरेशन थिएटर के पर्दे के साथ साथ कई उपकरण जलकर राख हो गए। आग लगते ही चतरा पुलिस और फायर ब्रिगेड एक्शन में आई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा होना तय था। हाल के दिनों में सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में अगलगी की घटना लगातार हो रही है और ये तीसरी घटना है। इससे पहले कि दोनों घटनाओं की जांच पूरी भी की जा चुकी है, फिर से ये आग लग गई और इस पर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर है, उसका जो पाइप था उसमें थोड़ा सा आग लग गया और वो बढ़ते बढ़ते ऑक्सीजन सिलेंडर तक आ गया। लेकिन हम लोग का जो स्वास्थ्य कर्मी है बहुत ही अच्छी तरीक़ा से काम करते हुए हम लोग के पास जो अग्निशामक जो यंत्र था उससे बहुत ही तुरंत हम लोग को पास एक्टिव होते हुए हम लोग को उठाया। 29 जुलाई को शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर रांची में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, पर इस बैठक में बीजेपी विधायक नदारद रहे। स्पीकर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुई इस बैठक में 1 अगस्त को सदन में सुखाड़ के हालात पर चर्चा करने पर सहमति बनी। सत्र में इस पे चर्चा न हो, जब पूरे किसान बेहाल हैं तो सरकार तुरंत स्थिति एक बताए सदन को और इस पे क्या वैकल्पिक उपाय कर रही है या करना चाह रही है, केंद्र से बात कर रही है। तो ये एक सहमति बनी है कि इस 5 दिन के भी अल्पकालीन सत्र में 1 दिन जो है सुखाड़ की स्थिति और उनके उपायों पे चर्चा हो। अगर हम फसल उपज नहीं कर पाते हैं तो धान के अलावा अगर शॉर्ट टर्म में कम पानी में कौन अनाज हम उगा सकते उस पर भी विचार होगा। और मुझे लगता है कि 1 तारीख को जो सेकंड पारी है उसमें हम लोग इस पर डिबेट कराएंगे। हम लोगों ने सारा तैयारी पूरा कर लिया और उम्मीद करते हैं कि ये सत्र, ये पंचम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र एक सार्थक सत्र के रूप में सामने आएगा। झारखंड को सूखा प्रदेश घोषित करने की मांग को लेकर राज्य में बीजेपी किसान मोर्चा के सदस्यों ने धरना दिया। पार्टी का कहना है कि पूरा झारखंड सूखे की चपेट में है, पर झारखंड सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जल्द से जल्द राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया गया तो और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। जो संविधान में मानक है सूखा के भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के, उसके साथ मैच करा के हम एक आईवास नहीं चाहते हैं, हम एक बड़ा राहत पैकेज झारखंड के किसानों के लिए चाहते हैं। उसके लिए मोर्चा पूरे प्रदेश में संकल्पित है। और धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर 26 जोड़ी ट्रेनों का यातायात शुरू करने की मांग को लेकर टाइगर फोर्स सड़क पर उतरेगी। बाघमारा में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि डीसी रेल लाइन पर कई साल से ट्रेनों का यातायात बंद है। कुछ ट्रेनें शुरू हुई हैं, पर वो ट्रेनें कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती। इससे धनबाद के रेल यात्री बेहद ही परेशान हैं। रांची में स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। रांची सदर अस्पताल में इसके लिए 5 केबिन तैयार किया गया है, जहां मंकी पॉक्स के मरीजों का इलाज होगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है। राज्य सरकार के द्वारा इसे लेकर बैठक की गई, जिसके बाद ये दिशा निर्देश तमाम जिलों को दिए गए हैं कि हर जिले में कम से कम 5 बेड का आइसोलेशन सेंटर मंकी पॉक्स को लेकर बनाया जाए। राजधानी रांची के सदर अस्पताल का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। इस वक्त सदर अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर 5 वार्ड तैयार किए गए हैं, जिसमें हर वार्ड में 2-2 बेड है, जहाँ पर मंकी पॉक्स के पेशेंट को रखा जाएगा। तमाम तरह के जो सैनिटाइजर हैं या फिर मास्क है, उन चीज़ों को भी यहाँ पर रखा गया है। तो कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। बेड हो गए या फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था, वो तमाम चीज़ें तो हैं ही। साथ में देख सकते हैं कि हैंड सैनिटाइजर भी जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं, मास्क भी यहाँ पर रखे हुए हैं। हालांकि अब तक कोई भी पेशेंट जो है वो मंकी पॉक्स के नहीं मिले हैं, लेकिन
जो स्थिति है वर्तमान में गढ़वा जिले की भी बात की जाए तो वहां से भी एक पेशेंट के मिलने की सूचना है, लेकिन फिलहाल जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि मंकी पॉक्स की दस्तक झारखंड में हुई या नहीं हुई। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसे लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा मुकम्मल तैयारियां करते हुए नजर आ रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अब आपको बोकारो से एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। बोकारो के ऑटो ड्राइवर ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। उनको अपने ही ऑटो में लेटेस्ट मोबाइल से भरा एक बैग मिला, पर उनका ईमान नहीं डोला। उन्होंने वो बैग पुलिस के हवाले करके ही दम लिया। दिन भर पैसेंजर को लाते ले जाते मंजिल तक पहुंचाते ऑटो ड्राइवर घनश्याम सिंह शाम में थके मांदे घर लौटे तो पिछली सीट के पीछे लाल बैग देखकर दंग रह गए। बैग खोला तो अंदर एक से बढ़कर एक कीमती स्मार्टफोन चमचमा रहे थे। एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ, सामने लेटेस्ट मोबाइल फोन चमक रहे थे, पर ऑटो ड्राइवर घनश्याम सिंह का ईमान एक पल के लिए भी नहीं डोला। महिला के द्वारा जो बैग छूटा है तो ये ऑटो ड्राइवर ने ही बताया कि सर वो बैग उसी महिला का है। सुबह होते ही ऑटो ड्राइवर घनश्याम सिंह घर से निकले, हाथ में वही लाल बैग था। सिटी डीएसपी के दफ्तर पहुंचे और पूरी ईमानदारी के साथ 19 एंड्रॉइड फोन से लबालब बैग उनके हवाले कर दिया। और ये उस ऑटो चलाने वाले का एक कर्तव्य बना और एक अच्छे नागरिक का परिचय दिया है, जिन्होंने मोबाइल सहित बैग को पुलिस के हवाले किया है। हाँ, इनके द्वारा कथनानुसार है कि उसके साथ 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों के साथ एक महिला यात्री इस ऑटो पर सवार होकर सेक्टर 9 से नया मोड़ गई थी। वहां खड़ी बोलेरो में बैठकर वो निकल गई, पर उसका लाल बैग ऑटो में ही छूट गया, जिसे ऑटो ड्राइवर ने सही सलामत पुलिस को सौंप दिया। किसका किसका मोबाइल है, कहीं हम गरीब आदमी कमाने खाने वाला पेच में न फंस जाए। इससे अच्छा है कि सबसे पहले जाके हम इसको जमा कर दें प्रशासन के पास। ऑटो चलाने वाले का एक कर्तव्य बना और एक अच्छे नागरिक का परिचय दिया है, जिन्होंने मोबाइल सहित बैग को पुलिस के हवाले किया है। पर इस बैग में मिले सभी 19 मोबाइल फोन नए नवेले नहीं हैं। या तो ये फोन कहीं से चुराए गए हैं या फिर इसके पीछे कोई और दावपेच है, जिसे सुलझाना बोकारो पुलिस की जिम्मेदारी है। इसके पीछे सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, पर बोकारो के ऑटो ड्राइवर घनश्याम सिंह ने अपनी ईमानदारी से जरूर सबका दिल जीत लिया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और रांची के 12वीं क्लास के छात्र मोहम्मद हमजा की सूझबूझ से तैयार करामाती रोबोट बड़े कमाल कर सकता है। ये रोबोट ना सिर्फ चल फिर सकता है, बल्कि अलग अलग रंग पहचान भी लेता है, दूरी बता सकता है और आपके टेबल तक पानी का ग्लास भी पहुंचा सकता है। बैटरी और स्मार्टफोन की मदद से चलने वाला इस रोबोट में कई तरह के सेंसर भी लगे हुए हैं। इसे बेहतर तरीके से विकसित किया जाए तो सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में भी ये रोबोट कमाल कर सकता है। जी, मुझे इस रोबोट को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा। ये एक ह्यूमन इंटरैक्शन रोबोट है, जो कि एक आम इंसान की तरह चल सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है। और इसमें बहुत सारे, अपार्ट फ्रॉम इंटरैक्शन, इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो डिफेंस की तरह, डिफेंस के ओर काम कर सकता है। कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के तक ही आवाज़ पहुँचे और इसको स्कॉलर मिले, ताकि अच्छी जगह पे जाके अपनी इस लाइन पे इंजीनियरिंग को कंप्लीट करे और देश के लिए वापस आ करके कोई बड़ा काम कर पाए। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो टैलेंट एक ना एक दिन ज़रूर लोगों तक पहुंच ही जाता है, और इसी कथन को पूरा कर दिखाया है रांची के हमजा ने। जी हाँ, हमजा ने ये जो रोबोट आपको नज़र आ रहा है, एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कलर पहचान सकता है, हमारे और आपके बीच में कितनी दूरी है वो बता सकता है, और साथ ही साथ ये इंटरैक्ट भी कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत क्वालिटी है इसमें। घर में गेस्ट आते हैं और मम्मी जब कहती है कि जाओ गेस्ट को चाय पानी दे दो, लेकिन शर्म आती है हमें कई बार बहुत लोगों को, तो ऐसे में आप इस
के नीचे जो ये जो ट्रे आपको नज़र आ रहा है, इस ट्रे में आप चाय पानी भी रख सकते हैं और ये रोबोट जो है ये गेस्ट के पास जाके आपके जो मेहमान आए उनके पास जा करके चाय पानी भी दे सकता है, इसमें भी काम आता है। रोबोट जो है इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को तो मानो एक खिलौना मिल गया है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और न्यूज़ 18 की खबर पर जमशेदपुर के दिव्यांग छात्रा गुरुवारी बोदरा का इलाज नेत्र रोग विशेषज्ञों ने शुरू कर दिया है। परसुडी के शंकरपुर के रहने वाली ये बच्ची पढ़ना चाहती है पर आंखों की कमजोर रोशनी ने उसे लाचार कर दिया। न्यूज़ 18 की खबर पर डीसी ने रेड क्रॉस सोसाइटी के नेत्र रोग विशेषज्ञ को बच्ची के घर भेजा और रेड क्रॉस की टीम इलाज के लिए बच्ची को अपने साथ ले गई। ठीक हो जाएगा बोल रहा बच्चा। अच्छा लगेगा। हाँ, ले गया और उसको गाड़ी में बोल रहा कोशिश करेगा ठीक हो जाएगा, बोल रहा आपका बच्चा बोल रहा। प्रमुखता से चलाया और इस न्यूज़ को चलाने के माध्यम से माननीय उपायुक्त महोदय के यहाँ से एक सरकारी पदाधिकारी आए और उन्होंने ये आश्वासन दिया है इनको एक जमशेदपुर के स्पेशलिस्ट आई डॉक्टर के यहाँ दिखाएंगे, उसके बाद इनकी आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।